आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कौन से 10 कार्स है जिसके लिए हम काफी एक्साइटेड है एंड आपने भी उसके लिए वेट करना चाहिए। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं अक्षत को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारे चैनल में। अभी अक्षत हमारे नए होस्ट रहेंगे और ये भी आज हमारे साथ कुछ कार्स डिस्कस करने वाले हैं। एंड पहली कार जिसके लिए हम काफी एक्साइटेड है वो है मारुति सुजुकी की तरफ से ब्रेजा। जी हाँ, काफी बार टेस्ट करते हुए दिखी गई है ये कार एंड अभी नेक्स्ट अवतार में इसमें स्मॉलर इंजन भी एक्सपेक्टेड है, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी एक्सपेक्टेड है, नया गियर बॉक्स भी एक्सपेक्टेड है, 6 स्पीड गियर बॉक्स हमें मिल सकता है एंड ऑफ कोर्स इसमें एडास टेक रहने वाला है, इसमें नए फीचर सेट्स रहने वाले हैं, फिर उसके बाद नया डिजाइन रहने वाला है, अलॉयज का डिजाइन नया रहने वाला है, बड़े स्क्रीन रहने वाले हैं एंड ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट बात एंड वो है विथ रिगार्ड्स टू सीएनजी ब्रेजा। इसमें भी विक्टोरिया जैसा अंडर बॉडी सीएनजी किट मिलने की संभावना है एंड इसका जो लॉन्च है वो एक्सपेक्टेड है कि फेस्टिव सीजन के पहले हो जाए। फॉर द सेकंड कार ऑन द लिस्ट, दूसरी कार जो हमारी लिस्ट पे है वो है मारुति की बलेनो का फेसलिफ्ट। बलेनो जो है वो 2022 में लॉन्च हुई थी और अब 4 साल बाद उसका पहला टेस्ट म्यूल स्पॉट हुआ है। अब इस गाड़ी में अगर एक्सटीरियर की बात करें तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, वही बेसिक वाले आपको बम्पर हो सकता है नया मिले आगे पीछे, हेडलाइट में माइनर चेंजेस होंगे, नई ग्रिल मिल सकती है, पीछे के जो टेल लैंप्स है वो भी हल्के से चेंज हो सकते हैं। सेम कहानी इंटीरियर की भी रहेगी, जो ओवरऑल लेआउट है वो ज्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ वायरलेस चार्जर और सनरूफ ये दो चीजें हैं जो ऐड हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा चेंज जो एक्सपेक्टेड है वो इसके इंजन में नया 3 सिलेंडर का 1.2 लीटर इंजन जो है वो देखने को मिल सकता है, जो हमने डिजायर में और नई स्विफ्ट में देखा था। इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन अब वो आएगा या नहीं आएगा वो देखने वाली बात होगी। लॉन्च की बात करें तो ये एक्सपेक्टेड है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या फिर अर्ली 2027। वेल देन उसके बाद जो लिस्ट में कार है उसके लिए तो हम बहुत एक्साइटेड है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग भी काफी एक्साइटेड रहोगे एंड वो है टोयोटा की नई फॉर्च्यूनर। देखिए हाइलेक्स में जिस तरीके से डिजाइन अपडेट्स मिले थे वही डिजाइन अपडेट्स इसमें भी कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। इंटीरियर्स जो है वो मॉडर्न रहेंगे, अपडेटेड रहेंगे, वायरलेस चार्जिंग मिलेगा, पावर सीट्स मिलेंगे, वेंटिलेटेड सीट्स मिल सकते हैं, एडास मिल सकता है, सनरूफ मिल सकता है। सो ऑफ कोर्स फॉर्च्यूनर की जो बिगेस्ट कंप्लेंट पॉइंट थी वो है विद रिगार्ड्स टू फीचर लिस्ट, वो शायद से इस नए अपडेट्स के साथ सॉल्व हो जाए। एंड रही बात पावर ट्रेन्स की, तो जो पावर ट्रेन ऑप्शन अभी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन ऑप्शन एंड 2.8 लीटर का डीजल इंजन ऑप्शन वही आपको दिया जा सकता है। एंड रही बात टाइमलाइन की, तो वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी लॉन्च्ड अराउंड एंड ऑफ दिस ईयर। बट सबसे मजेदार बात रहेगी किस प्राइस में टोयोटा इसे लॉन्च करता है। अक्षत क्या किसे से तुम्हारे किस प्राइस में इसे लॉन्च किया जाएगा? महंगी तो होने वाले भैया, पहले ऑलरेडी 50-55 लाख की गाड़ी थी, अब ये 60 लाख तो क्रॉस करेगी ही करेगी इन माय ओपिनियन। अगली गाड़ी थोड़ा कंफ्यूजन कर रही है क्योंकि वो है फ्रॉन्क्स का जो है फेसलिफ्ट। अब इसमें 2-3 चीजें हो रही हैं। पहला, कुछ स्पाई शॉट्स जो आए हैं वो आए हैं नई गाड़ी के, जिसमें वही बम्पर वगैरह थोड़ा सा चेंज है, अलॉय व्हील्स थोड़े से नए हैं और इस गाड़ी में कहा जा रहा है कि सेम 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ स्पाई शॉट्स ऐसे भी आए हैं जिसमें गाड़ी का हाइब्रिड वर्जन स्पॉट हुआ है। अब उसमें कह रहे हैं कि हाइब्रिड आएगा, लेकिन उसका जो हाइब्रिड सेटअप होगा वो होगा सीरीज हाइब्रिड सेटअप। कहने का मतलब जो पेट्रोल इंजन है वो गाड़ी को डायरेक्टली पावर नहीं करेगा, वो सिर्फ बैटरी को चार्ज करेगा ऑन द गो। अब इस सेटअप के साथ ऑल व्हील ड्राइव देखने को भी मिल सकता है और हाँ एडास टेक भी स्पॉट हुआ है गाड़ी में। अगर इंटीरियर की बात करें तो वेंटिलेटेड सीट्स, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ये सब चीजें ऐड हो सकती हैं। और अगर लॉन्च की बात करें तो हो सकता है इस साल के एंड तक या फिर अर्ली नेक्स्ट ईयर लॉन्च हो जाए। फिर उसके बाद 2 कार्स है, एक ही फैमिली के कार्स है एंड वो है स्लाविया फेसलिफ्ट एंड वर्टुस फेसलिफ्ट। ऑलरेडी कुशाक एंड टाइगुन में हमने जो है अपडेट्स देख लिए, वही अपडेट्स जो है इसमें भी कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। इसमें आपको 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलने वाला है, 10.2 इंच का जो है डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिल सकता है एंड विद रिगार्ड्स टू मैकेनिकल्स इसमें अभी नया आइसिन सोर्स 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स मिलेगा, जो कि पेयर्ड रहेगा 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ। देखिए इसमें कोई एडास टेक हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बट हाँ अभी देखने वाली बात रहेगी क्या इसमें रियर मसाज सीट्स भी जो है इंक्लूड किए जाएंगे भी या नहीं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बट हाँ, विद रिगार्ड्स टू टाइमलाइन वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू लॉन्च इन कमिंग मंथ्स, सो टू से या 1-2 महीने में या मैक्स टू मैक्स 3 से 4 महीने में ये जो फेसलिफ्टेड सीडान्स है इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है। अगली गाड़ी तो बहुत ही एक्साइटिंग है, निसान की टेक्टॉन। बेसिकली डस्टर का सिबलिंग है और जो इसकी स्टाइलिंग होगी वो आपको निसान पेट्रोल की याद दिलाएगी। बहुत सारे फैंस हैं दुनिया भर में निसान पेट्रोल के, उसकी आपको ये गाड़ी याद दिलाएगी। अगर मैकेनिकल्स की बात करें तो ये जो अपने इंजन ऑप्शंस है ये डस्टर से लेगी, 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन वो भी लेगी, 1.3 लीटर का जो TGDI इंजन है वो भी लेगी। लेकिन देखने वाली बात जो इंटरेस्टिंग होगी वो ये है कि 1.8 लीटर का जो हाइब्रिड इंजन है क्या वो रेनो अपने भाई को देगी या नहीं देगी, वो हमको देख के मालूम पड़ेगा बाद में। बाकी अगर फीचर लिस्ट की बात करें तो आपको फीचर जो है वो डस्टर के सारे मिल जाएंगे। पावर टेलगेट हो गई, वेंटिलेटेड सीट्स हो गई, आपके पास बड़ी टच स्क्रीन, बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और अगर लॉन्च की बात करें तो भैया ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 9 जुलाई को गाड़ी लॉन्च हो रही है, तो अपने पैसे बचा के रखिए अगर आपको गाड़ी लेनी है तो।
बिफोर यू बाय एनी कार एक बार खुद होके टेस्ट राइड जरूर कर लीजिए। बिल्कुल। है, इसी नोट पे बात करते हैं नेक्स्ट कार के बारे में एंड वो है महिंद्रा की तरफ से स्कॉर्पियो एन। देखिए फेस्टिव गिफ्ट स्कॉर्पियो एन एक्सपेक्टेड है कि 14 अगस्त 15 अगस्त को लॉन्च हो जाएगी। उनका भाई टाइमलाइन रहता है। यस, सो उस तारीख के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नई स्कॉर्पियो एन हमें दिखाई जाए। फिर उसमें डिजाइन मेकओवर्स रहेंगे, बम्पर नया रह सकता है, टेल लैम्प नया रहेगा एंड मोर इंपॉर्टेंटली हेडलाइट्स भी जो है वो नए रहने वाले हैं। एंड ऑल्सो अगर हम इंटीरियर्स की बात करें, फीचर्स की बात करें तो उसमें भी थोड़ा बहुत इनहांसमेंट हो जाएगा। एंड जो थार रॉक्स में हमने जो स्क्रीन सेटअप देखा है वही काइंड ऑफ स्क्रीन सेटअप हम स्कॉर्पियो एन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली विद रिगार्ड्स टू मैकेनिकल्स हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि कोई ड्रास्टिक चेंजेस होंगे इसमें। बहुत ही सटल चेंजेस रहेंगे, बहुत ही माइनर चेंजेस रहेंगे, बट चेंजेस तो रहेंगे। लगता है सारी एक्साइटिंग गाड़ी हमारी लिस्ट में आई है भैया। अगली जो गाड़ी है वो है जेटोर T2। ये JSW की अपनी स्टैंडअलोन पहली गाड़ी होगी, क्योंकि JSW जो है वो MG के साथ गाड़ियां बेचता है, लेकिन ये इनकी खुद की पहली गाड़ी होगी जो JSW की बैजिंग के साथ आएगी। अब एक्साइटिंग क्यों है गाड़ी? क्योंकि ये गाड़ी आपको डिफेंडर और जी वैगन दोनों की याद दिलाएगी, लेकिन पैसा उतना नहीं मांगेगी आपसे। अब अगर साइज के रेफरेंस की बात करें तो ये गाड़ी XUV 7XO और सफारी दोनों से बड़ी होगी और इसमें मिलेगा आपको एक 1.5 लीटर का प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम। अब प्लग इन हाइब्रिड है तो आपको EV ओनली रेंज भी मिलेगी, जो आपको मिलेगी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास की। तो अगर आप जैसे ऑफिस वगैरह कम्यूट करते हैं या फिर सिटी में कम्यूट करते हैं तो आप सिंपली इस गाड़ी को EV मोड पे यूज कर सकते हैं, आपके पैसे तो बचने ही वाले हैं। और क्योंकि ये गाड़ी अब चाइना से आ रही है तो आपको इसमें फीचर लिस्ट की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आप सोच सकते हैं वो आपको इस गाड़ी में मिलेगा। अगर लॉन्च की बात करें तो ये गाड़ी इस साल के फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च हो जानी चाहिए। ब्रांड का भी वही प्लान है, बट लेट्स सी कब लॉन्च होती है। और ये शायद से बहुत ही बड़ा लॉन्च रहेगा बिकॉज JSW का ये खुद का पेटेंट प्रोजेक्ट रहने वाला है। और एक जो छोटा ब्रांड है जो कि बहुत बड़े स्टेप्स ले रहा है इंडियन मार्केट में वो है विनफास्ट एंड उनकी तरफ से भी हमें एक छोटी इलेक्ट्रिक कार देखने मिलने वाली है एंड वो है VF3। एंड ये जो कार है ना वो कम्पीट करेगी MG कॉमेट के साथ। देखिए 191 mm का जो है ग्राउंड क्लियरेंस रहेगा, अराउंड 19 किलोवाट आवर की बैटरी रहेगी। सो जो रेंज है वो आइडियलिस्टिकली अराउंड 150 से 180 किलोमीटर की रहनी चाहिए। एंड विद रिगार्ड्स टू प्राइसिंग आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो कार है अराउंड 8 to 9 लाख के आसपास आ जाए इंडियन मार्केट में। साइज छोटी रहेगी इसकी, कॉम्पैक्ट इसके डिमेंशंस रहेंगे, तो ऑफकोर्स जो नए अर्बन बायर्स है उसके लिए एक स्मार्ट चॉइस हो सकती है। इंटीरियर्स भी जो है वो एकदम मिनिमल रहने वाले है, एक छोटी स्क्रीन मिलने वाली है। हालांकि इसमें DC फास्ट चार्जिंग आएगी भी या नहीं वो देखने वाली बात रहेगी, बिकॉज कॉमेट में कोई DC फास्ट चार्जिंग नहीं आती है। सो यस, ये देखने वाली बात रहेगी। एंड इसका जो लॉन्च है आई एम एक्सपेक्टिंग कि फेस्टिव सीजन के पहले लॉन्च हो जाए एंड आई थिंक ब्रांड ने उसे फेस्टिव सीजन के पहले लॉन्च भी करना चाहिए। चलो लास्ट कार, उससे पहले यू नो व्हाट आई एम एक्चुअली एक्साइटेड अबाउट इन दैट कार, कस्टमाइजेशन ऑप्शंस। अगर आप वियतनाम का मार्केट अगर चेक करेंगे तो VF3 के इतने कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हैं। इंडिया में कॉमेट ने ट्राई किया कि हम थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन देते हैं, लेकिन जब आप VF3 को देखेंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहने तो चाहिए अगर ब्रांड की तरफ से, और वो गाड़ी ऐसी है ना आपको मजा आ जाएगा देख के। अब मूव करते हैं अपनी आखिरी गाड़ी पे इस लिस्ट की, जो है Hyundai की कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV जो आने वाली है। अब ये गाड़ी जो है ये इंस्टर EV बेस्ड होगी जो ऑलरेडी कोरियन मार्केट में मिलती है। अब इस गाड़ी में आपको 42 किलोवाट आवर और 49 किलोवाट आवर की बैटरी पैक्स मिल सकते हैं और रियलिस्टिक जो रियल वर्ल्ड रेंज है वो लगभग 300 किलोमीटर के आसपास रहनी चाहिए इस गाड़ी में। हाँ, अब फीचर लिस्ट की अगर बात करें तो उसमें लेवल 2 ADAS जो है वो कंफर्म हो गया ब्रांड की तरफ से, और बाकी फीचर लिस्ट क्योंकि Hyundai है तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। 2 डिजिटल स्क्रीन होंगी आपके पास, 360 डिग्री कैमरा होगा, एक प्रीमियम साउंड सिस्टम होगा, ये सब रहने ही वाला है। और अगर लॉन्च की बात करें तो इस साल के एंड तक उम्मीद है कि ये गाड़ी लॉन्च हो जाए। अब प्राइसिंग जो है ये उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 9-10 लाख से स्टार्ट होगी और इसका जो मेन राइवल है वो पंच EV ही रहने वाली है। बाकी सब 4 मिनट इलेक्ट्रिक SUV से कंपटीशन तो करेगी, लेकिन मेन राइवल जो है वो होगी पंच EV। सो यस, ये था हमारा शॉर्ट वीडियो ऑन अपकमिंग एक्साइटिंग कार्स। कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए एंड ऐसे ही सारे वीडियोस के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब करिए एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।